वो बता रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था और वो था इमरान अहमद खान न्याजी। सरकार वर्सेस इमरान अहमद खान न्याजी। इस सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर सिर्फ एक ही पुकारा था कि सरकार बनाम इमरान अहमद खान न्याजी। आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद, लगभग 2 साल के बाद, इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में बैक टू बैक 13 केसेस की समाअत हुई। 14 मिनट में इन 13 केसेस की समाअत के दौरान हुआ क्या, आज कितनी बार इमरान खान का नाम पुकारा गया, बार बार ये सुनने में आ रहा था सरकार बनाम इमरान खान, सरकार बनाम इमरान खान। दैट मीन्स कि सरकार ने इमरान खान के खिलाफ बहुत सारे केसेस कायम कर रखे हैं। आज चीफ जस्टिस के सामने उसकी समाअत थी, लेकिन आपने वो कहावत सुनी होगी कि नमाजें बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़ गए। मुझे मालूम नहीं ये कहावत क्यों बनी है, क्योंकि रोज़े तो अच्छी चीज़ है, बट बहरहाल मैंने ये कहीं कहावत सुनी। आज पीटीआई के साथ भी एग्जैक्ट वैसा ही हुआ। 24 अगस्त 2023 के बाद आज पहली मरतबा सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के बहुत सारे केसेस की समाअत हुई है, जिनमें से कई केसेस ऐसे हैं जो गैर मौसर हो चुके हैं और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें इमरान खान साहब रिलीफ चाहते हैं और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें सरकार चाहती है कि इमरान खान को जो दिया गया रिलीफ है वो वापस ले लिया जाए। उनके साथ इतने केसेस थे, उनकी आज समाअत हुई। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि शायद इमरान खान को कोई तगड़ा रिलीफ मिल सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इतने सारे केसेस हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। एक्चुअली हुआ क्या कि पीटीआई के 100 के करीब पार्लियामेंटेरियन से उन्होंने दस्तखत किए एक यादाश्त पे और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने, आपको पता है, पिछले दिनों में कुछ धरने भी दिए और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा कि इमरान खान के केसेस की समाअत नहीं हो रही, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, आप कम से कम समाअत तो करें। उसके बाद क्या हुआ, यकायक इमरान खान के 13 केसेस लगे और बाद में जब वो केसेस की तफसीलात सामने आई तो पता चला इनमें वो केसेस भी लगे हैं जिसमें इमरान खान को रिलीफ मिल चुका है। यानी साइफर के केस में उनको, वो साइफर का केस खारिज हो चुका है ना हाई कोर्ट से, वो सरकार उसके खिलाफ भी गई हुई है कि जनाब ये केस वापस शुरू किया जाए और जो केस खारिज हुआ है, यानी बरियत हो चुकी है इमरान खान की, एक्विटल हो चुका है, उसको वापस ले लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए उस एक्विटल को और ये केस दोबारा से चला दिया जाए। इसी तरह उनकी बहुत सारे केसेस में ज़मानतें हुई हैं। सरकार चाहती है कि वो ज़मानतें खारिज कर दी जाएँ और इमरान खान साहब को दोबारा से उन केसेस में भी जेल में तस्वुर किया जाए। इस तरह का आज सीन है। तो उनके जो वकील थे वो आज बता रहे थे कि 300 केसेस में मैं इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सलमान सफदर साहब बता रहे थे कि 300 केसेस में मैंने इमरान खान को रिप्रेजेंट किया और आखिरी 5 महीनों में उनकी सिर्फ एक मुलाकात हुई, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। तो वो कहते हैं जब मैं अपने क्लाइंट से ही नहीं मिल पा रहा तो मैं कैसे केसेस को आगे लेके बढ़ूँ। तो उन्होंने चीफ जस्टिस से भी दरख्वास्त की कि इमरान खान से मुलाकात का ऑर्डर दिया जाए। उसके ऊपर चूँकि जो सरकार के वकील थे उन्होंने कहा कि हमें मुशावरत के लिए वक्त दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उनको वक्त दे दिया। जब इमरान खान के वकला ने कहा तो उन्होंने नोटिस कर दिए कि ठीक है हम पूछ लेते हैं मुतलका फ़रीक़ैन से। उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं अटॉर्नी जनरल को भी और बाकी फ़रीक़ैन को भी कि बताएं इनकी मुलाकात का या बाकी सारा सीन क्या होगा। लेकिन वापस सुप्रीम कोर्ट के मंजरनामे पे आइए तो जो पीटीआई के वकील थे लतीफ़ खोसा, उन्होंने कहा कि नहीं, इमरान खान की सेहत के हवाले से आपने लास्ट टाइम एक रिपोर्ट तलब की थी, वो अभी तक नहीं पहुँची और उनकी तो सेहत के हवाले से तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए उनकी सेहत के बारे में, उनकी वेलबींग के बारे में, उनकी जो लिविंग कंडीशन है उसके बारे में हमें मालूमात दरकार है। तो चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है कि वो इमरान खान की सेहत के बारे में से एग्जैक्ट नॉट द वर्ड सेहत, जो मैंने ऑर्डर पढ़ा है, तहरीरी ऑर्डर, उसमें लिखा गया है कि लिविंग कंडीशन। अब लिविंग कंडीशन पीटीआई के कैंप को ये लगता है कि चूंकि हुकूमती कैंप से बार बार ये आवाज़ें आ रही थी कि 8 फरवरी को अगर कुछ ना हुआ तो फिर मुलाकातें रोकने का कोई जवाज़ नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब ये खुद कह चुके। तो क्या अब मुलाकात होगी? अगर अब भी मुलाकात नहीं कराई जाती ये इस मंगल को या जुमेरात को या अगले मंगल तक, तो फिर मेरा ख्याल है एक सियासी टेम्परेचर फिर से राइज़ करेगा। जो अभी आपको 8 फरवरी को थोड़ा थमा हुआ नज़र आया या कंट्रोल्ड नज़र आया पीटीआई की क़यादत की जानिब से, मुझे लगता है कि शायद अभी रिस्ट्रेन का मुजाहिरा जो किया जा रहा है ये फिर इनके ऊपर दबाव बढ़ने लगेगा। हुकूमत को भी ये प्रेशर फील होगा कि हाँ जी मुलाकात कराए। अब वो उस तनाजुर में कर क्या रहे हैं, आज एक कंटेनर हमने देखा कि सुहेल आफरीदी साहब ने एक कंटेनर तैयार करा लिया और वो जनाब दिखा रहे हैं कि उसके ऊपर काफ़ी एग्रेसिव किस्म के नारे भी लिखे हुए हैं और उसका उन्होंने जाके जायज़ा भी लिया, दौरा भी किया। ऐसा लग रहा है कि वो मार्च की किसी तैयारी में, और सोशल मीडिया पर भी आ रहा है कि अगले हफ्ते मार्च का ऐलान किया जा सकता है। मैंने उनके तर्जुमान से पूछा, जो डिजिटल मीडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, यार खान न्याजी से, मैंने पूछा कि क्या ये कंटेनर अभी तैयार कराया गया है और क्या ये इस्लामाबाद मार्च के लिए है? वज़ीर आला ने इसीलिए दौरा किया ताकि ऑफिशियल वर्जन आ सके। तो उन्होंने कहा कि कंटेनर मार्च के लिए ही तैयार कराया गया है और ये अभी की फुटेजेस है, लेकिन मार्च का ऐलान ताहाल नहीं किया गया, यानी कब करना है, कैसे करना है, क्या उसके तरीकाकार होगा, उसके बारे में अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। लेकिन जो आज के दिन की पूरी सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद एक चीज़ सामने आई है ना, वो आप कह सकते हैं 2 चीज़ें सामने आई हैं। वो आप कह सकते हैं एक बहुत ही बुरी हुई है, यानी कि साइफर केस जिंदा हो गया। चीफ जस्टिस साहब ने वो साइफर केस में जो मामला था वो 3 रुकनी बेंच को भिजवा दिया, यानी अब वो एक हफ्ते में डिसाइड करेंगे कि कौन सा 3 रुकनी बेंच और कैसे इसकी समाअत शुरू होनी है। यानी साइफर केस में जो इमरान खान साहब की बरियत हो चुकी है, अब वो तलवार वापस से लटकने लगेगी कि ये केस भी किसी टाइम भी सुप्रीम कोर्ट से जिंदा हो सकता है। वैसे मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें इतने वो गवाहान या इतने सबूत नहीं थे, इसीलिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खारिज हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। तो और दूसरी हाईलाइट ये थी कि इमरान खान की वो
जो लिविंग कंडीशन है उसके बारे में रिपोर्ट्स तलब कर ली गई। अच्छा, अब जाते जाते जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो मैं चाहता हूँ आप एक लॉयर की ज़ुबानी भी सुने कि कौन कौन से केसेस थे, क्या हुआ, एग्जैक्ट क्या सिचुएशन थी। तो उनके वकील हैं एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी, उनका एक क्लिप है 2 मिनट का, मैं चाहता हूँ आप ज़रा सुने ताकि आपको ज़रा क्लैरिटी हो जाए कि आज के दिन हुआ क्या। अभी तक के लिए इतना ही, हम अपना सफ़र ज़रा कंटिन्यू करते हैं। आप ये क्लिप सुनिए, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम के अंदर सिर्फ एक ही पुकारा था कि सरकार बनाम इमरान अहमद खान रियाजी। और आज के मुकदमात बुनियादी तौर पे 3 तरह के मुकदमात थे, फौजदारी और सिविल। और जो फौजदारी या क्रिमिनल केसेस में थे उसमें सरकारी अपीलें थी, और उसके अलावा जो वो मुकदमात थे कि जो इस वक्त अब इंफ्रक्चर्स गैर मौसर हो चुके हैं, जिनके ऊपर फैसला होना ना होना बराबर हो चुका है, क्योंकि बर वक्त इंसाफ ना मिलने की वजह से वो पटिशन और उनके ऊपर की गई मेहनत, उसके ऊपर किया गया अखराजात, उसके ऊपर सर्फ किया गया वक्त सारा ज़ाया हुआ है।